गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप इंग्लिश में डी वाटर में चैप्टर नंबर 3 में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आपने पिछले वाले पार्ट में 1 to 6 पैराग्राफ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि लेखक को एक 18 साल का एक लड़का जो कि व्यक्ति की तरह दिखता उठा करके पानी में फेंक देता है YMC के तालाब में। और लेखक जो सोचता है कि जब वो पानी पर जाएगा तो वो कैसे तैरेगा, उसकी सारी योजना होती है, लेकिन सब योजनाएं रखी रह जाती हैं। अब 7 वाले पैराग्राफ में हम इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 and before I touch bottom my lungs were ready to burst, but when my feet hit bottom I sounded all my strength and made that I thought was great, but not my mouth. जब उस लड़के के द्वारा मैं पानी पर मुझे फेंका जाता है तो मैं नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा होता है। अब मुझे तालाब जो पहले मुझे 9 फीट का गहरा लग रहा था अब 90 फुट का लगता है। मैं नीचे की ओर चला जाता बढ़ता जा रहा हूँ, पानी के निचले तल की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे फेफड़े बंद से होते जा रहे हैं, मेरे पैर जमीन की ओर, नीचे तालाब की जमीन की ओर भाग रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो मुझे कोई जादुई चीज़ तालाब के नीचे तल की ओर खींच रही है। मैं छलांग लगाने की कोशिश करता हूँ कि ऊपर आ जाऊँ। मैंने सोचा छलांग लगाऊँ और कार की तरह ऊपर आ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने आंखें खोली तो मुझे चारों तरफ पानी ही पानी दिखता था, ऐसा पानी कि जिसका मैले पीले रंग का पानी। अगर मैं चिल्लाऊं तो मेरी आवाज़ केवल पानी ही सुन सकता था और मैं सोचता था कि मैं अपना मुंह ऊपर कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। अब पैरा नंबर 8, 9 दोनों एक साथ होंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं ये ना। एक पैराग्राफ आई फेल्ट एट सरफेस ऑफ द वाटर A great force was pulling me under bottom of the pool. सूप की तरह मैं पैर मारता था, जैसे सूप को वो यूज करते हैं ऐसे मैं पैर चलाता कि ऊपर आ जाऊं और ऊपर आने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही मैं मुंह खोलता तो पानी मेरा वो तालाब का पानी मेरे अंदर जाता और ऐसा लगा जैसे मेरा गला बंद हो गया हो। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे लटकी थी जैसे कि बिल्कुल टांगों में मेरी जान ही नहीं है और कोई शक्ति मुझे नीचे तालाब के खींचे जा रही है और मेरी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। अब मैं एक लंबी यात्रा पर था, यानी मैं जब तालाब के नीचे जा रहा था तो मुझे एक लंबी यात्रा सी लग रही थी। पैराग्राफ 9 में है I stuck as the water went down. Apparently my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. So thrashed with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. नीचे जाते हुए मैंने पानी पर जोर आजमाइश की, मैंने खूब जोर आजमाया कि मैं ऊपर आ जाऊं। मैं जब शक्ति लगाता था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी शक्ति बेकार कर रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। और मुझे एक पानी की जब मैं YMC तालाब के नीचे तल की ओर जा रहा था तो वो मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। मेरी सांसें फूल रही थी, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे, मेरा सिर धक धक करने लगा कि अब मैं तालाब के नीचे जा रहा हूँ। बिल्कुल मुझे चक्कर सा आ रहा था। मेरी योजना का कहीं पता नहीं था कि मैं जैसी मैंने योजना बनाई थी कि मैं ऐसे तैरना सीखूंगा और मैंने सोचा था कि छलांग लगा के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा ऐसे ये सारी योजनाएं मैंने बनाई थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ना मैं पानी को काट पाया ना ऊपर आ पाया। मैं बराबर तालाब के तल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पैरा नंबर 10 I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow said that I was still alive. मैं नीचे और नीचे ही चलता जा रहा था तालाब के
मैंने जब आंखें खोली तो मुझे वही पीले रंग का भटमैला सा पानी दिखाई दे रहा था। मुझे अंधेरा सा दिख रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था पानी के अंदर। मैं अब पूर्ण रूप से भय से भर गया था। एक ऐसा भय जहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है, एक ऐसा भय जो व्यक्ति को काबू के बाहर कर देता है, एक ऐसा भय जो जान जो जान पर बना देता है। वो ऐसे भय को वही व्यक्ति जान सकता है जो इस प्रकार के भय का कभी अनुभव किया हो। ऐसा मुझे भय लग रहा था। मेरे पानी के अंदर मेरी अवस्था ऐसी थी कि बिल्कुल जान ही नहीं थी। अब मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं पानी के नीचे जड़ सा गया हूँ, बिल्कुल जम सा गया हूँ। मैंने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं निकल पाई। पैरा नंबर 11 and then in the midst of the terror came a touch of the reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My tube reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. Nothing happened. और तब आतंक की भी कुछ समझ, जब मैं इतना डर गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं तल पर पहुंचूं तब मैंने सोचा कि जब मैं तल पर पहुंचूंगा तो वहां से एक छलांग मारूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा। तालाब के नीचे जो तल था उसमें टाइल्स लगी होंगी, टाइल्स लगी थी। तो लेखक सोचता है कि जब मैं टाइल्स तक पहुंचूंगा तो मैं टाइल्स को अपने पंजों से पकड़ करके ऊपर छलांग मारूंगा, ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, परंतु मेरी छलांग से कोई अंतर नहीं पड़ा। मैंने छलांग तो मारी लेकिन उसका कोई अंतर नहीं पड़ा। मैंने फिर रस्सियाँ देखी वहाँ की, शायद रस्सी मिल जाए और मैं ऊपर आ जाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं मिला। मैंने जब आंखें खोली तो मुझे बस पानी ही पानी दिख रहा था। अब मैं एक बार फिर भय से भर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। मैं काँप रहा था, मेरी टांगें हिल सी रही थी। सहायता के लिए आवाज़ लगाने का प्रयत्न किया, अपनी माँ को बुलाने को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। 10 पैराग्राफ and then strangely there was light. I was coming out of the full yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out to going out. मैं और तब विचित्र बात थी मेरे साथ, और तब विचित्र बात हुई। मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। मुझे लगा कि मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा हूँ। कम से कम मेरी आंखें आ रही हैं, कम से कम मेरी आंखें बाहर दिख रही थी। अब मैं पानी के नीचे, यानी ऊपर मेरी आंखें आ गई थी। मेरी नाक भी लगभग बाहर ही थी। अब मैंने ऊपर इतना हिस्सा कर लिया था कि मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी आंखें ऊपर आ गई हैं और नाक भी। फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। फिर मैं महसूस किया कि मैं फिर पानी की ओर, नीचे की ओर जा रहा हूँ। मैंने हवा खींचनी चाहिए। मैंने सोचा हवा ले लें, तो हवा खींचने, जैसे मैंने पानी के अंदर हवा खींचनी चाहिए तो मेरे अंदर पानी चला गया। पीली रोशनी बुझने सी लगी। जो मुझे पानी पीला पीला दिख रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। देन ऑल effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. And there was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be upset. This is nice. Certain of the thrill. तब सारे प्रयत्न थम से गए। मैंने फिर सारे प्रयास करना बंद कर दिया। मेरी टांगें भी शक्तिहीन हो गई थी। मैं अनुभव कर रही थी कि और मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया। उसने डर से छुटकारा दिलाया। मुझे डर नहीं लग रहा था। मेरी घबराहट कम हो गई थी। अब मैं कुछ शांत सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ अच्छा हो गया। अब मैं आराम से, मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे उठा के लिए जा रहा था। मुझे अब इस बात से ये लग रहा था कि कोई मुझे उठा के लिए जा रहा था और मैं ऐसे नाजुक हाथों में था। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि माँ के नाजुक हाथों में हूँ। अब मैं सोना चाहता था। मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बेहोश हूँ। अब मैं इस संसार में बेहोश सा हूँ। और तभी पर्दा हिलता है। द नेक्स्ट एक पैराग्राफ और देख सकते हैं आप आज।
Then the next I remember I laying on the stomach beside the pole, vomiting the cap of the throw me in the was saying locker room. अगली बात जो मुझे याद थी तो वह ये थी कि मैं ताल के किनारे तालाब के वाइंसी तालाब के ऊपर आ गया था। मैं पेट के बल लेटा था, उंगलियां कर रहा था। मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति जो मेरे साथ मजाक कर रहा था वह बोला, किसी सामने वाले व्यक्ति से बोला कि मैंने तो केवल मजाक के लिए ऐसा किया था। तो किसी ने आवाज़ दी कि इसे लेकर के घर चलो, यानी लेखक को लेकर के घर चलो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। अब आप इस लेसन से और अच्छे से कर लेंगे, देखेंगे एक बार और इसके हार्ड वर्क भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।